हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक ईजान फैन फिक्शन का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ। ये एक फैन फिक्शन है, इसका रियल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं है। इस कहानी का नाम है मेक मी फील। इसका सारा क्रेडिट मैं ऑथर को देना चाहती हूँ, जिसने इतना अच्छा फैनफिक लिखा। चलो तो कहानी शुरू करते हैं। जान यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और किसी को ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ती है और वो चिल्ला कर कहता है, हाय चैंग, यू बराट, मैं यहाँ हूँ। जान की आवाज़ सुनकर चैंग भागकर जान के पास आता है और उसे हक करते हुए कहता है, वाओ, तुम भी काफ़ी लंबे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम दोनों ऑनलाइन फ्रेंडशिप के कारण 1 साल के बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं। तब जान कहता है, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब था। ये कहकर वो चैंग के बट पर एक स्लैप करता है और फिर चैंग खांसते हुए धीरे से कहता है, जान, यहाँ चाइना में इस तरह का बिहेव नॉर्मल नहीं है। मैं जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो वहाँ ये सब नॉर्मल है। तब जान कहता है, रियली? फिर चैंग कहता है, हाँ, यहाँ LGBT सोसाइटी के अगेंस्ट कुछ लॉस भी बने हुए हैं। ये सुनकर जान कहता है, चाइनीज गवर्नमेंट कितनी बेकार है। मैं अपने दोस्त को अपने तरीके से छू भी नहीं सकता। एनीवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं कल वापिस थाईलैंड जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी स्टडी कैसे चल रही है? चैंग कहता है, ठीक चल रही है, जल्दी ही एग्जाम आने वाले हैं। जान कहता है, वैसे फ्यूचर में तुम क्या प्रेफर करोगे, मीडिया या टीवी? फिर चैंग कहता है, मैं टीवी स्क्रीन पर आना नहीं चाहता। मैं टीवी प्रोग्राम्स के लिए आर्टिकल्स लिख कर ही खुश रहूंगा। तब जान चैंग को विंक करता है और कहता है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस हैंडसम फेस और बॉडी के साथ मैं ऑफिस में छुपकर बैठना नहीं चाहता। तुम्हें नहीं लगता कि मैं स्क्रीन पर बहुत अच्छा लगूंगा? फिर चैंग कहता है, तुम बहुत ही बोल्ड और एरोगेंट हो। पता नहीं हम दोनों दोस्त कैसे बन गए। वैसे क्या सच में तुम कल वापस जा रहे हो? जान कहता है, यप, एक्चुअली मैं चाइना आना ही नहीं चाहता था, लेकिन मॉम फादर की ग्रेव पर आना चाहती थी, इसलिए मुझे भी उनके साथ आना पड़ा। चैंग कहता है, तुम्हारे डैड, तुमने अभी तक उन्हें माफ नहीं किया? तब जान कहता है, वैसे मुझे वो अच्छे से याद भी नहीं है। मैं बहुत छोटा था जब उनकी डेथ हो गई। मॉम उन पर विश्वास करती है और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है, लेकिन मेरे दिल में उनके लिए कोई प्यार नहीं है। फिर चैंग कहता है, क्या तुम उनकी ग्रेव को थाईलैंड में मूव नहीं करना चाहते? तब जान कहता है, नहीं, मॉम यहाँ चाइना में वापस आना चाहती हैं और मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं है। तो स्टडी खत्म होने के बाद मैं भी यहाँ आ जाऊंगा। तभी जान का फोन आता है और जान कहता है, चैंग, अब मुझे जाना होगा। मॉम को मेरी ज़रूरत है, पर रात को मैं तुम्हें क्लब में मिलूंगा। फिर चैंग कहता है, लेकिन हम? तभी जान कहता है, कम ऑन, हम ऑलरेडी 20 साल के हो चुके हैं। वैसे भी मैं चाइनीज गर्ल्स को भी टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर चैंग कहता है, मैं ऐसे प्रिटेंड करूँगा जैसे मुझे तुम्हारी बातें समझ में ही नहीं आई। तब जान कहता है, श्योर, तुम अभी भी अपने आप को इनोसेंट शो कर सकते हो। ये कहकर जान वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो थोड़ा दूर जाता है तो अचानक से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और इससे पहले जान कुछ समझ पाता, तभी उसे एक शीशे के
टूटने की आवाज़ सुनाई देती है और जान को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया हो। अब जान जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसे किसी की इमोशनलेस आंखें नजर आती हैं और उस लड़के के हाथ और बाजू से खून निकल रहा था। अब वो लड़का जान को छोड़ देता है और चुपचाप वहां से चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी चैंग भागकर उसके पास आता है और कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? पर जान इसका कोई जवाब नहीं देता और उस लड़के की तरफ भागने लगता है जिसने उसे बचाया था। अब जान कहता है, थैंक यू, प्लीज वेट, आपका खून बह रहा है। फिर वो लड़का कहता है, इट्स ओके, मेरे रास्ते से हटो। पर जान उसका हाथ पकड़ लेता है और अपना रुमाल उसके हाथ पर बांध देता है और कहता है, मेरे कारण आपको चोट लगी, क्या मैं आपको हॉस्पिटल में ले जा सकता हूँ? घाव काफी गहरा है। पर वो लड़का जान को पीछे करता है और कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, तुम इसे भूल जाओ। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। तभी चैंग वहां आता है और कहता है, जान उसने क्या कहा? जान कहता है, वो सच में बहुत अजीब है, क्या तुम उस लड़के को जानते हो? चैंग कहता है, नहीं, मैंने पहली बार उसे यहाँ देखा है। वैसे उसने हमारी ही यूनिफॉर्म पहनी है, लेकिन उसने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? जान कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन तुमने देखा, इतनी चोट लगने के बाद भी उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। एनीवे, अगर आज वो नहीं होता तो मेरी ग्रेव जरूर चाइना में ही बन जाती। फिर चैंग कहता है, शट अप, मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आने वाला था जब मैंने शीशे को तुम्हारे सर पर गिरते हुए देखा था। तब जान कहता है, ओके ओके, अब मैं जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। दूसरी तरफ इबो अपने घर के अंदर आता है और तभी उसके फादर फंग भागकर उसके पास आते हैं और चिंता करते हुए कहते हैं, इबो तुम कहाँ थे? क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर पर ही रहना। देखो, पहली बार तुम अकेले घर से बाहर निकले और तुम्हें चोट भी लग गई। तब इबो काम आवाज में कहता है, डैड सच बताऊं तो मैं छुपकर घर से बाहर चला जाता हूँ और सच में मुझे दर्द नहीं हो रहा, ये बस शीशे के कारण थोड़े कट लगे हैं। ये सुनकर फंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, यही तो मेन प्रॉब्लम है कि तुम्हें दर्द नहीं होता। इबो प्लीज ऐसे लापरवाह बनना बंद करो। तब इबो कहता है, मैं थक चुका हूँ, मैं सच में बहुत थक चुका हूँ, मैं इस तरह से और नहीं जी सकता। आप मुझे हमेशा बंद करके नहीं रख सकते, मुझे मेरी लाइफ चाहिए। फिर फंग कहता है, तुम्हें किस चीज़ की कमी है? मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? डैड तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। तब इबो कहता है, आप जानते हैं कि मैं मटेरियल चीज़ों की बातें नहीं कर रहा, मैं भी दोस्त और रिलेशनशिप चाहता हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, पर यूनिवर्सिटी में कोई भी मुझे नहीं जानता, सब मुझे ऐसे देखते हैं जैसे मैं कोई एलियन हूँ। फिर फंग कहता है, आई एम सॉरी, लेकिन तुम जानते हो मैं बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इबो क्या होगा अगर कुछ बुरा हो गया? तब इबो कहता है, डैड मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं भी अपने एज के लड़कों के जैसे अपनी लाइफ को जीऊंगा। मुझे अब किसी की भी परवाह नहीं है। अगर आप मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो मैं इस घर को हमेशा के लिए
छोड़कर चला जाऊंगा। मैं बस मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहता हूँ, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। ये सुनकर फंग इबो का हाथ पकड़ता है और कहता है, लेकिन इबो, तुम अपनी मॉम की आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखना चाहता हूँ। तब इबो कहता है, हाँ मैं उनका हूँ, लेकिन आपको भी ये श्योर नहीं है कि मैं आपका हूँ भी या नहीं। ये सुनकर फंग इबो को एक चांटा मारता है और कहता है, गो अवे। अब इबो चुपचाप अपने रूम में चला जाता है और थोड़ी देर में एक ब्यूटीफुल औरत फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके रूम में आती है। अब वो औरत बड़े ध्यान से इबो की शर्ट को कट करती है और दवाई लगाते हुए धीरे से कहती है, तुमने उन्हें हर्ट किया। तब इबो कहता है, मैं ये करना नहीं चाहता था। फिर वो औरत कहती है, पर अपने डैड को भी समझने की कोशिश करो। तब इबो कहता है, आंट मिलीन, क्या आप मेरी हेल्प करोगी? मैं इस पिंजरे से बाहर जाना चाहता हूँ। फिर वो औरत कहती है, इबो, क्या तुम मुझे कभी मॉम नहीं कहोगे? क्या मैंने कभी तुम्हारे साथ स्टेप मॉम जैसा बिहेव किया है? क्या तुम मुझे डिसलाइक करते हो? इबो कहता है, ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन वो वर्ड मैं आपको नहीं कह सकता। फिर मिलीन कहती है, एज यू विश, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। श्योर, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी, लेकिन तुम्हें भी केयरफुल रहना पड़ेगा। ये कहकर वो ब्लड वाला रुमाल अपने हाथ में उठा लेती है और वहां से जाने लगती है। तभी इबो उस रुमाल को पकड़ लेता है और कहता है, इसे मैं अपने आप फेंक दूंगा। अब इबो ध्यान से उस रुमाल को देखने लगता है जिसके कॉर्नर पर एक्सडेट लिखा होता है। तब इबो सोचता है, अगर वो कल मुझे दोबारा मिलेगा तो ये रुमाल मैं उसे वापस कर दूंगा। अब इबो बाथरूम में चला जाता है और उस रुमाल को वॉश करने लगता है। अब रात को जान क्लब में चला जाता है और चैंग को वहां देखकर उसके पास आ जाता है। वहां चैंग के साथ एक लड़की भी बैठी होती है। उसे देखकर जान अपने लिप्स को लिक करने लगता है। तभी चैंग जान के हाथ पर मारता है और कहता है, वो मेरी दोस्त लूसी है और उसके बारे में कोई भी डर्टी थॉट मत लाना। तब जान कहता है, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल मेरे टाइप की है। फिर लूसी स्माइल करती है और कहती है, तुम जान हो ना, चैंग ने तुम्हारे बारे में बताया था कि तुम बहुत नोटी हो और अब तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। तब जान कहता है, मुझे बस प्लेजर लेना और किसी को प्लेजर देना अच्छा लगता है, इसमें गलत क्या है? फिर चैंग कहता है, लूसी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये बस सेक्स और सिर्फ सेक्स के बारे में ही सोच सकता है। तब जान कहता है, गलत, मुझे ड्रिंक करना भी अच्छा लगता है। ओके, अब मैं हम सबके लिए ड्रिंक लेकर आता हूँ। ये कहकर वो लूसी को विंक करता है और बार की तरफ चला जाता है। फिर चैंग कहता है, लूसी, क्या तुम्हें वो पसंद है? तब लूसी कहती है, इस तरह के लड़के किसी का भी दिल आसानी से तोड़ सकते हैं और ऐसे लड़के सर दर्द के जैसे होते हैं। मुझे सॉफ्ट टाइप के लड़के पसंद हैं। फिर चैंग कहता है, एग्री, मुझे लगता है वो सिर्फ दोस्त बनने के लिए परफेक्ट है, लेकिन लवर नहीं। दूसरी तरफ जान विस्की को ऑर्डर करता है और कुछ ग्लास खत्म भी कर देता है। जान वहां से जाने लगता है। तभी दो लड़कियां उसके पास आती है और उसे टच करने लगती हैं। जान भी उन्हें टच करने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, प्लीज एक गिलास जूस देना। ये सुनकर जान और बारटेंडर सब हैरान रह जाते हैं।
तभी एक लड़की कहती है, तुम अल्कोहल ड्रिंक क्यों नहीं करते? तब वो लड़का कहता है, मेरी मेडिसिन चल रही है तो मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। फिर वो लड़की कहती है, तुम हैंडसम हो लेकिन बोरिंग हो। मैंने ये तुम्हारे लिए बाय की है तो तुम इसे मना नहीं कर सकते। जान अभी भी उन दोनों की बातें सुन रहा था, इसलिए वो ग्लास उस लड़की के हाथ से पकड़ लेता है और कहता है, उसकी तरफ से मैं इसे पी लेता हूँ। ये कहकर वो ग्लास को खत्म कर देता है और इबो की तरफ देखकर एक्साइटेड होते हुए कहता है, हाय, तुम तो वही सुपर हीरो हो, देखा मैंने भी तुम्हें बचा लिया। जान को वहां देखकर इबो कोल्ड फेस के साथ कहता है, तुम फिर से? ये कहकर वो टॉयलेट में चला जाता है। अब जान भी उसे टीज करना चाहता था, इसलिए वो भी उसके पीछे वहां चला जाता है और वहां उसके पास जाकर इबो की प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान से देखने लगता है। तब जान कहता है, वाओ डूड, तुम्हारा काफी ह्यूज है, पर क्या फायदा, तुम्हें फ्लर्ट करना तो आता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। अब इबो अपने हाथ वॉश करने लगता है और कहता है, अपने काम से काम रखो। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर जान पीछे से उसकी शर्ट को जोर से पकड़ लेता है और इसके कारण इबो की शर्ट फट जाती है और इबो की नेकेड चेस्ट नजर आने लगती है। तब इबो चिल्लाकर कहता है, डैम इट, इस फटी शर्ट के साथ अब मैं बाहर कैसे जाऊंगा? इबो को ऐसे देखकर जान अपने आप को इबो के ऊपर फेंक देता है और अपनी फिंगर से इबो की चेस्ट को टच करने लगता है। अब जान कहता है, वाओ, तुम्हारे तो 6 पैक भी हैं। मुझे लगता है हॉट नाइट स्पेंड करने के लिए ऑलरेडी मुझे कोई मिल गया है। ये सुनकर इबो के कान लाल हो जाते हैं और वो कहता है, क्या? तब जान हंसने लगता है और कहता है, आज सुबह तो तुम बहुत बहादुर लग रहे थे। अब ये मत कहना कि तुम्हें अपने ऐश के हर्ट होने से डर लग रहा है, पर डोंट वरी, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बॉटम भी बन सकता हूँ। अब इबो जान को खुद से दूर करता है और कहता है, तुम शायद पागल हो गए हो। ये सुनकर जान पाउट करता है और कहता है, ओके, अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर ड्रंक होने के कारण वो गिरने लगता है। पर तभी वो उसे कमर से पकड़ लेता है और कहता है, तुम कहाँ रहते हो? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तब जान कहता है, तो क्या तुम अभी भी मुझे चाहते हो? अब इबो जान को क्लब से बाहर ले आता है और उसे एक टैक्सी में बैठा देता है। इबो ड्राइवर को पैसे देता है और उसे वार्न करते हुए कहता है, मैंने तुम्हारी कार की फोटो ले ली है, तुम इसे सेफली घर छोड़ोगे। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लूंगा और वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तब ड्राइवर कहता है, डोंट वरी सर। ये कहकर वो कार को चलाने लगता है। तभी जान कार की खिड़की से बाहर देखता है और चिल्ला कर कहता है, धोखेबाज हीरो, एक दिन मैं तुम्हें अपना बना कर रहूंगा, जस्ट वेट। तभी चैंग भी वहां आ जाता है और कहता है, जान, क्या वो जान था? क्या आपने उसे घर भेजा? फिर इबो कहता है, हाँ सॉरी, मुझे पता नहीं था कि वो अपने दोस्तों के साथ है, वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा था। तब चैंग कहता है, सो फनी, वो यहाँ फन करने आया था, लेकिन कुछ मिनटों में ही वो ड्रंक हो गया। फिर इबो कहता है, शायद ये मेरी गलती है, ड्रिंक में
कुछ मिला दिया गया था। तब चैंग कहता है, एनीवे, थैंक यू उसे बचाने के लिए। वो बुरा लड़का नहीं है, वो बस दूसरी कंट्री और सोसाइटी में रहता है। फिर इबो धीरे से कहता है, क्या वो चाइना में नहीं रहता? ये कहते हुए इबो को खुद भी नहीं पता था कि उसे बुरा फील क्यों हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।